अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर नंबर है 40। हमने लास्ट जो क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, इसी को आज फिनिश कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कुछ और पढ़ते हैं। तो टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, अब देखो, इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, इन चार ऑप्शन इनमें क्या होगा? अब ये लाइट हाउस है और एक शिप राइट साइड पे है, एक शिप लेफ्ट साइड पे। ये किसने बताया? ये इसने बताया कि टू साइड ऑफ द लाइट हाउस। अगर वो सेम साइड होंगी तो फिर अगर आपने एक शिप ये बनाई है तो दूसरी शिप आपको ये फिगर बन जाएगी, अगर सेम साइड पे होंगी, ठीक है। और उसमें अगली समझने वाली ये चीज रखनी है कि ये वाला एंगल होगा करीब वाला और एक दूर वाला एंगल, और जितनी दूर से हम देख रहे होते हैं उतना ही जो है एंगल होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे आएगा और 40 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, अगर सेम साइड वर्डिंग खाली चेंज हो जाए। इसलिए वर्डिंग एक एक लफ्ज जो है वो ध्यान से पढ़ना है इन वन पेपर एग्जाम। उसके बाद वो कह रहा है किसी एक शिप का 30 डिग्री एंगल और एक का 45। आपकी मर्जी है, जिस टाइम मर्जी जिस तरफ मर्जी बना दो। और हाइट उसकी 100 मीटर है। तो इस तरह की कोई ना राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। जब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, अब जो भी चीज उसने पूछी है वो हम निकाल सकते हैं। वो कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो सी डी निकालना है। सी डी कैसे निकलेगा? हम ए सी निकाल सकते हैं। किस तरह? हमें एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होते हैं। उनमें से कौन सा लगेगा? ये दो गिवन है। तो इसका नाम क्या है? एक का नाम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, एक का नाम परपेंडिकुलर है, दूसरे का नाम बेस है। परपेंडिकुलर कौन सी होती है? जो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए पी ओवर बी वाला फॉर्मूला जो है ना, वो ये तब टेन थीटा लगा है। तो टेन 30 क्या हो जाएगा? टेन 30 100/AC। और इसी तरह राइट साइड पे देखो तो टेन 45 क्या हो जाएगा? 100/AD। इधर से आप एडी की वैल्यू निकाल लो और इधर से AC की वैल्यू निकालो। अब प्रॉब्लम ये, कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो इस वैल्यू कैसे निकालोगे? ये टेबल आपको याद होने चाहिए। मैंने पिछली दफा टेबल बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि टेबल आपको ये याद कैसे होगा, वो भी बता दिया था और तरीका भी बता दिया था। दूसरा, अगर तरीका याद रखना है तो बढ़िया अच्छी बात है, नहीं याद रखना तो फिर याद करो उस टेबल को किसी तरीके से। तो टेन 45 1 होता है, टेन 30 1/√3 होता है। 100/1 तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 डिवाइडेड बाय 1/√3 क्या होता है? वो 100 डिवाइडेड बाय 1/√3 होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा, √3 आ जाएगा। अब इसका आंसर आप नहीं निकाल सकोगे क्योंकि इधर उसने आंसर रूट भी नहीं दिया हुआ, उसने आंसर सिंपल दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम √3 जो है ना इसका कुछ करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि √3 की वैल्यू जो है वो याद रख लो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 173 आ जाएगा। और ये कितने हैं? 100। दोनों को ऐड करोगे तो AC कितना है? 173, ठीक है। और AD के तरह 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 273। तो 273 जो है ना वो आपने आंसर लिख देना है। इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 56 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर सेंटीमीटर, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है। पेरीमीटर ये होता है सम ऑफ ऑल द साइड। वो कितना है? 56। और लेंथ कितनी है? ठीक है। अच्छा, ये गिवन तो नहीं होगा ना? मतलब ये तो पूरा सोल्यूशन हुआ है। तो अब इसमें जब आपके पास सिर्फ लेंथ है तो आपने विड्थ निकालनी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला इक्वल है 56 के। रेक्टेंगल का पेरीमीटर इसके इक्वल होता है 2 × लेंथ प्लस W। लेंथ प्लस W किसकी इक्वल होगी? 28। 2 उधर चला गया, डिवाइड हो गया। अब लेंथ की वैल्यू क्या थी? 16 थी। हम 16 को उधर लेके जाएंगे तो 28 - 16 12 आ जाएगा। अब हमारे पास अब इधर वैल्यू क्या आ गई है? 12 आ गई है। अब एरिया उसने पूछा है, तो एरिया क्या होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 12। वो आप इस तरह मल्टीप्लाई करोगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। The length of a rectangle is 5 times its width and its area is 125 मीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर इज गिवन बाय, अब पेरीमीटर निकाल रहा है मतलब 2 × L + W निकाल रहा है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो L गिवन है। इज, लेकिन L गिवन भी नहीं है, वो उसने उसकी फॉर्म में दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज का मतलब है इक्वल, 5 टाइम का मतलब है 5 मल्टीप्लाई इट्स विड्थ, विड्थ का मतलब है विड्थ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को अगर L से लिखा है तो ये W से लिख दो। तो इस तरह लिख दो ये भी बल्कि इसी तरह लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट्स विड्थ। ये इक्वेशन बनती है किधर से?
यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वेशन ये बन जाती है। उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है, इट्स एरिया इज 125 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। ना हमारे पास लेंथ गिवन है ना हमारे पास विड्थ गिवन है, तो हम फिर एरिया कैसे निकालेंगे, हम एल की वैल्यू पुट कर, एल की वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद एरिया की वैल्यू इधर है, इसकी तरफ प्रैक्टिस करनी है, फिर डब्ल्यू स्क्वायर 5 आ जाता है। और फिर हमारे पास इस वैल्यू को इसमें उठा के आप पुट करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू 5 आ गई, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है। तो फिर हमारे उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 × L + W, इस तरह निकलता है पेरीमीटर। आगे देखो, इस तो पेरीमीटर है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, दोबारा पेरीमीटर 2 ब्रैकेट ओपन L + W ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब है इक्वल 34, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इट्स एरिया इज, एरिया का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू डब्ल्यू कर दो, एरिया इज इक्वल टू 60 मीटर कर दो। देन मेजरमेंट ऑफ इस लॉन्गर साइड है, अब ये थोड़ा सा ना ध्यान से करने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट तो क्या होता है 2 × L + W, इसका मतलब है इक्वल 34, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका ये होता है इस 2 को उधर ले जाओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना दो, 2 को उधर ले जाओ तो L + W किसकी इक्वल आ जाएगा 17 के, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड इट्स एरिया इज, एरिया, एरिया इज इसका मतलब इक्वल 60। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 60, यही था ना। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि दो इक्वेशन है, इनमें से सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक में से एल की वैल्यू निकालोगी तो एल की वैल्यू क्या आती है, इधर से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 17 - W, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देके इसके अंदर पुट कर, ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड जो मर्जी यूज करो, ये क्वेश्चन हो जाता है। कैसे है ये देख लो, इधर भी ऐसे ही किया हुआ है, लेंथ इन डब्ल्यू इक्वल 60 है, दो इक्वेशन मैंने बनाना सिखा दी है। और इधर से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, एल की वैल्यू इसमें से निकालेंगे तो इसके अंदर पुट कर देंगे, फिर 2 में इक्वेशन 1 को यूज किया ना तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को थोड़ा सॉल्व करेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी मिड टर्म ब्रेक करना आनी चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो लगाना आना चाहिए। उसके बाद ये डब्ल्यू की जो दैन दो वैल्यूज आ जाएंगी, जो भी दो वैल्यूज आई हैं उसको इधर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, जब इक्वेशन 3 में आप पुट करोगे तो एक आंसर आएगा 5 और एक 12, और अगर 5 भी पुट करोगे तो 12 आएगा। उसने क्या लिखा है, उसने क्या फाइंड मेजरमेंट ऑफ इट लॉन्गर साइड, उसने ये नहीं कहा लेंथ है वेट है, उसने क्या बस उसकी नंबरिंग बताओ, नंबर में तो 12 है, आंसर क्या है 12। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 25 पाई। अब एरिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ई इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब ई इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसका मतलब है मुझे खाली आर चाहिए, मेरे पास तो डेटा ही नहीं है, फिर क्या करूंगा। एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई है। अब मुझे एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। और मुझे क्या फाइंड करना था आर, ये चेक करो यहाँ पे आर आ गया है, ये वाला पाई पाई से कट जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, इस 5 को यहाँ पुट करो 10 पाई आंसर है। ठीक है। तो ये क्या किधर गया, ये 10 पाई आंसर होना चाहिए, इसकी वर्किंग क्या है, ये सारी वर्किंग हुई हुई है, और जो वर्डिंग बोलनी थी वो मैंने बोल दी। दी इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इन द रेशो। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, रेशो का आ गया है, समझ ही नहीं लगती क्या कर रहा है। सिंपल क्या है, जब भी रेशो का क्वेश्चन आए तो जो भी रेशो लिखी हुई है इसके साथ एक्स जोड़ दो, बस ये करना है, ये याद रखोगे तो जिंदगी आसान रहेगी। ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। अब मतलब एक रेशो 3 है, एक 5 है और एक 7 है, किसकी रेशो है, एंगल की, इसलिए मैंने एंगल की जगह बनाया, वो ये भी कह सकता था साइड की रेशो ये है। तो फिर साइड की रेशियो अगर ये होती तो 357 हम यहाँ लिख देते, बस आगे कहीं शायद क्वेश्चन हो भी इस तरह का, साइड की रेशियो हो तो यहाँ लिखते होते हैं, ठीक है, साइडों पे। एंगल की रेशियो हो तो एंगल पे रख देते हैं। और रेशियो का क्या तरीका बताया करने का, लिखने का, ये 357 ना लिखो, 3x 5x और 7x लिख दो, ठीक है। उसके पीछे एक रीजन होती है, और रीजन ये होती है कि हमें नहीं पता कि ये ओरिजिनल ट्रायंगल कितनी बड़ी थी। अब जैसे एक बंदा है ना, एक्स की वैल्यू उसने 1 ली है, उसकी जो ट्रायंगल है उसका आंसर है 357। लेकिन एक बंदा उसने एक्स की वैल्यू 2 ली है, अब मुझे तो नहीं पता ना कितनी एक्स की वैल्यू ली है, तो उसका आंसर आ जाएगा 6 10 14। एक बंदा है उसने एक्स की वैल्यू 3 ली है, तो उसका आंसर आ जाएगा 3 × 3 9, 5 × 3 15 एंड 7 × 3 21। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे क्या पता है क्या है, रेशो है ना, रेशो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, उसने ये सिंपलेस्ट फॉर्म दी है। अब क्या वो रेशो ये थी, क्या वो रेशो ये थी, क्या वो ये रेशो ये थी, हमें नहीं पता कितनी रेशो, ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं पता, हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पता है।
तो हम क्या करते हैं, हम साथ एक्स लगा देते हैं कि अब जैसे अब जैसे सामिया है, उसने जी एक्स की वैल्यू 10 रखी हुई है, तो मैं कहूंगा एक्स की जगह 10 फुट कर। अब संदत कहती है नहीं मैंने 50 रखी हुई है, तो एक्स की जगह 50 फुट कर। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब इतराज कोई नहीं कर सकता। तो रेशो के जब भी क्वेश्चन आते हैं साथ एक्स लगा दो। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। अब एंगल क्या होते हैं, अब यहाँ पे आपको नॉलेज पता होना चाहिए। नॉलेज क्या होना चाहिए, आपने सिर्फ इसको देखना है। वो जो मैं आपको बात बता रहा था, ये वो सारी बातें यही लिखी होंगी, ठीक है। तो बस आपने इसको देखना है। और फिर ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है। एंगल जो कुछ भी हो, कुछ भी होते, जैसे कुछ भी एंगल होते, जैसे 63, 27, 45 जो भी आते, वो उनको प्लस करके 180 तो बनता था, इतनी तो गारंटी है, ठीक है। बाकी उनकी हमने कटिंग शटिंग कर दिया था, तब उसकी रेशो जो है वो 3:5:7 आई है। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, बार बार कह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें तो नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है, लेकिन एक्स की वैल्यू को अगर साथ लेट कर लें, मतलब एक्स लेते हैं 3x + 5x + 7x का जो भी आंसर था वो 180 बनता है। तो इसको हम प्लस करेंगे, प्लस माइनस कुछ करेंगे, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब अगर 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर ओरिजिनल ओरिजिनल क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन निकाल लिया। कैसे, हर एक की जगह 12 12 पुट करो, एक 36 बन जाएगा, एक 60 बन जाएगा, एक 84 बन जाएगा। इन तीनों को अगर प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो ये 180 आता है, ठीक है, आप प्लस करके देख लो। तो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास जो ट्रायंगल थी, उसमें एक एंगल था हमारे पास 36, एक एंगल था हमारे पास 60, एक एंगल था हमारे पास 84। हमने की है, हमने इसको ऐसे लिखा और फिर इसकी कर दी कटिंग। इस पे कौन सा टेबल है, इन इन दोनों पे कौन सा टेबल जाता है, तो चेक करो, 6 का टेबल इस पे जाता है, ठीक है, क्योंकि 6 का टेबल 36 पे भी जाता है, 6 का टेबल 60 पे भी जाता है और 84 पे भी जाता है। 6 कितने जार 36 पे होता है, 6 जार होता है, 6 10 जार होता है, और 6 114 जार होता है। अब 6 10 और 14 पे कौन सा टेबल जाता है, 2 का टेबल जाता है, 2 3 जार, 2 5 जार, 2 7 जार। तो चेक किया, ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो क्या था, ये था। हमने कटिंग करके इसका क्या बना दिया, 3:5:7। तो ये जो रेशोज होती है ना, ये इस तरह हमने करनी होती है। व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ 56 डायमीटर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद कर लेना। व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और 56 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करो, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, तो इसका आंसर इजीली निकल आएगा। लेकिन उसकी वर्डिंग ध्यान से पढ़नी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स सरकमफेरेंस। अब क्या कह रहे हैं, रेशियो, रेशियो किसकी, डायमीटर की, ठीक है। टू इट्स सरकमफेरेंस का मतलब है सरकमफेरेंस। अब इसने क्वेश्चन जाके खत्म कर दिया, मतलब हमें कोई वैल्यू नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, जनरल वैल्यू लेंगे। जनरल वैल्यू मतलब फार्मूला। डायमीटर क्या फार्मूला है, 2r। सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला है, 2πr। और इसको देखो, कटिंग शटिंग हो सकती है, हो सकती है। 2 2 से कट गया, R से कट गया, क्या बचा, 1/π। तो इसकी क्या रेशो है, 1/π। दूसरा, पेपर के अंदर सबसे फिट बात क्या होती है, हिंट, हिंट क्या होती है सबसे, वो क्या है, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन जो है रीड कर लो। तो आधा क्वेश्चन अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आप नॉलेज हुआ मैथमेटिक्स का, तो आप उस ऑप्शन से आइडिया लगा लोगे कि हमने करना क्या है, ठीक है। कई दफा नहीं समझ आ रही होती, ये जो स्टेटमेंट होती है उसने कॉम्प्लिकेटेड लिखी होती है आजकल, लेकिन ऑप्शन से आप स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़ो। मतलब पहले ऑप्शन पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ो, नहीं समझ आती, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन से स्टेटमेंट समझो, आ जाएगी। आजकल जो लेटेस्ट 2026 में पेपर हो रहे हैं ना, वो इस तरह हो रहे हैं। अच्छा, इफ द रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ सर्कल ए एंड सर्कल बी इज 1:4। अब ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल ए मतलब कोई एक सर्कल ए का उसका रेडियस क्या था, मतलब कोई भी था, जैसे कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन दूसरा का भी कुछ रेडियस था, लेकिन जैसे वो पीछे हमने रेशियो नहीं करी, कटिंग शटिंग वगैरह करके, कटिंग वगैरह करके उसका आंसर है 1:4। तो अब पहले तो इसका रेडियस की बात हो रही है, अब रेडियस की बात हो रही है, बार बार कह रहा हूँ। लेकिन हमने निकालना क्या, हमने निकालना व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया। अब सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का तो फार्मूला जो है ना वो ये होता है, πr²। ए वाले का क्या फार्मूला है,
पाई आर स्क्वायर, बी वाला क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, मुझे आर ही नहीं पता, लेकिन आर की रेशो तो पता है, आर की रेशो तो पता है। रेशो क्या है, 1:4। यही कैसे है, मैंने कहा था एक्स का मल्टीप्लाई मार दो। तो क्या है, ये ए वाली की रेशो क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर ले लो, और इसकी क्या है, 4x स्क्वायर ले लो, कटिंग शटिंग होगी तो वो आंसर आ जाएगा 1:15। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर एंड एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर एंड एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल उसने बता दिया है। अब ट्राइंगल आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी बनाओ, क्योंकि उसने ऐसी कोई बात बना बताई नहीं है कि ट्राइंगल क्या है, लेकिन ट्राइंगल की हाइट दे दी है। तो उसमें हिंट क्या है, हिंट ये है कि ट्राइंगल बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। ट्राइंगल बनाओ ऐसी, क्यों, इसका एरिया निकालना आसान होता है। अगर नहीं भी है निकालना, अगर ऐसी ट्राइंगल भी बना देते हो, तो ये उसकी हाइट उसने दी हुई है। हाइट क्या है, नहीं हाइट दी नहीं हुई, हाइट निकालनी है, ये ऐसे निकालना है। लेकिन अगर ये बनाओगे ना तो ये इजी है, क्यों, क्योंकि ये एच ये निकालना है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बेस ये है, तो अगर बेस 3 सेंटीमीटर ऐसे निकालना मुसीबत है पूरी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है जिसकी बेस 3 है, और इसका एरिया जो है वो, एरिया कह रहा हूँ, हाइट जो है वो एच है, और इसका एरिया जो है वो गिवन है। वैसे इसका भी हो तो सकता है वैसे, और इसकी बेस ये है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो पता ही क्यों नहीं है, तो हाइट की जगह क्या आ जाएगा, एच। बेस की जगह क्या आ जाएगा, 3। और एरिया की जगह अच्छा 1/3। ये नहीं नहीं, 1/3 तो नहीं होता, 1/2 होता है। ये 1/2 होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है। और एरिया की वैल्यू दी हुई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो ये टू तो नहीं कटेगा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 1 जार 3, 3 जार, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ठीक। तो ये इस तरह, बल्कि अच्छा ये हुआ नहीं हुआ, ये फिर इधर कर लो, ठीक है। इसको यहाँ कर लो, तब 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 15 एंड हाइट इज 20, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट, अभी मैंने बल्कि इधर नहीं, जगह नहीं छोड़ी, इधर देखो ना। एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 15, हाइट क्या है 20। तो इसको कटिंग कर दो, 2 1 जार 2 10 जार, 15 × 10, 15 × 10 क्या होता है, 150। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12। अब एक साइड अगर 12 है तो स्क्वायर उसने कह दिया है, आगे पढ़ो ही नहीं, सारी साइड 12 कर दो। परिमीटर क्या होगा, इन सबको प्लस कर दो, 48 होगा। मतलब ये आसान है ना। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5 मीटर, द एरिया ऑफ फील्ड इज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, 1 2 मिनट करो, 2 3 मिनट आपको देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये होता कैसे है, और बड़े ध्यान से इसको मतलब ट्राई करो, इसको खुद करो। टाइम असल में बहुत थोड़ा है, इस वजह से मैं आपको टाइम आज नहीं दे रहा। टाइम अगर आपको चाहिए, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना जिधर भी, या इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना, पीडीएफ ही खुद ही प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की। हाँ समझो, अगर सुन भी लिया तो इतना भी कोई नहीं, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी स्ट्रांग के 2 महीने बाद भी याद रहेगा। याद वगैरह कुछ भी नहीं रहता, तो सिर्फ कंसेप्ट याद रहता है, तो कंसेप्ट समझो। आपका दिमाग इस तरह सोच रहा है कि नहीं।
ऑप्शन सी 20। ऑप्शन सी 20 देख लेते हैं अगर हुआ हुआ था। अच्छा ये हुआ हुआ है पूरा। चेक करो। 2-3 मिनट लगाओ। इसको देखो खुद समझो। अगर समझ आता है, नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जी सर, आ गई है। समझ आ गई। ओके। एक मिनट मुझे दो, मैं कराता हूँ अभी। आप क्या मिस्टेक कर रही थी इसमें? है मैडम? किधर गई हो? सर वो मैंने डायगोनल की जगह लेंथ और विड्थ कर दी थी। हम्म, इनका बस मतलब एक्स ध्यान की रखो। 2 की वैल्यू 5 कर दी थी। ठीक। 25 और तो इसमें हम क्या करेंगे, बस एक मिनट मुझे दो। ये जरा सेट कर दो। अच्छा जी। तो वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर। तो क्या हो जाएगा, ये 4 मीटर को ये कदा कर दो, एंड डायगोनल डायगोनल ये होता है। तो उसके बाद क्या करना है, द एरिया ऑफ द फील्ड है। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। ये तो है नहीं, तो इसको निकाल लो पहले। स्क्वायर एज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड। अब यहाँ पे खुद सोचना था, अरे गलती की है, नीचे कर दी। आपने खुद स्क्वायर बनाना है, अब इसका आपको पता ही कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर जो है ना, या स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4x। तो 4x की वैल्यू क्या है, 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और x क्या होता है, साइड होती है, सारी साइडें पता नहीं चलती। अच्छा इसको देखो, रेक्टेंगुलर है लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब ये खुद करो, ये आपको कर लेना चाहिए, उम्मीद है कर लो। तीस 40 50 सेकंड बस वेट करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो इसका जो है ना, रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल की क्या लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर उसका दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये फॉर्मूला है, और मैंने बताया पेरीमीटर का जो भी आंसर है, इस 2 को उधर ले जाओ पहले, तो वो 60 हो जाए, 30 हो जाएगा, ठीक। और लेंथ उसने दी हुई है, वेट निकल आएगी।
अच्छा, इफ अ क्यूब हैज अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, अब क्यूब 3D डायमेंशन होती है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम? अब वॉल्यूम क्या होता है? अगर 3 मीटर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आसान। लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये एल क्यूब डायरेक्ट याद रख। इफ अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64 मीटर क्यूब, व्हाट विल बी इट्स विड्थ? तो वो क्या है? अगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे। अब क्यूब रूट ऑफ 64 आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट 30 स्केयर कंप्लीट स्केयर, फर्स्ट 10 क्यूब, आप याद कर लो, आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 23 मीटर, इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर देन इट्स एरिया विल बी। अब डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ का मतलब है लेंथ एंड ब्रेड्थ, विड्थ, ब्रेड्थ होती है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इक्वल 23, तो एक इक्वेशन बन गई। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर किसकी बात कर रहा है? रेक्टेंगल की नहीं बात कर रहा। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? 2 ब्रैकेट ओपन एल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डब्ल्यू की जगह बी लिख दो, ब्रेड्थ लिख दो। तो वो क्या है? 206। और मैंने क्या बताया? इस 2 को उधर ले जाओ डायरेक्ट, ताकि थोड़ी सिंप्लीफिकेशन यही हो जाए, इस 2 को यहाँ ना रहने दो हमेशा। ठीक है, एक स्टेप फालतू का। अब वो कह रहे हैं इसका एरिया, एरिया का मतलब है मुझे लेंथ भी पता होनी चाहिए, मुझे ब्रेड्थ या विड्थ भी पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, दो अननोन है, कैसे करेंगे? ठीक है, ये फातिमा आप जो पूछ रही थी ना, वो ये इस तरह की इक्वेशन बननी थी। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को कैसे करते होते हैं? ये दो मेथड है इसके, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, मैंने बताए। मैं तो ध्यान से जाकर देखो, पता नहीं होगा कब बताया था। तो इन दोनों को ये ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? एक नेगेटिव एक प्लस है, ऐड कर देंगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 63। और इस लेंथ की वैल्यू को इनमें से जिस मर्जी में पुट करो, ये इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में आपकी मर्जी है, जिस मर्जी में पुट करो। मैंने इक्वेशन 2 में पुट की हुई, आंसर सेम आएगा। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाएगा। ठीक, तो एरिया कैसे आता है? इस तरह मल्टी ये वाली मल्टीप्लीकेशन भी सीखो। ठीक है, अपनी तो इन ना समझो कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम इतने 16 जमात पढ़े हुए हैं, हम ये भी करें। ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, स्पीड ज्यादा होगी, टाइम बचेगा। A rectangular field is to be fenced on three sides, leaving a side of 20 feet unfenced. If the area of field is 680 square feet, how many feet of fencing will be required? इसको करो, 2-3 मिनट में देता हूँ, इसका आंसर निकालो। इसको समझो, इसको, ये एफपीएससी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको करो। ये जितने भी क्वेश्चन है पास्ट पेपर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए ये हर क्वेश्चन डिफरेंट है, और हर क्वेश्चन यूनिक है, और अच्छा खासा दिमाग वाला है। फिर भी बहुत हाई फाई नहीं है, क्योंकि इनकी छांटी मैंने सही नहीं की। बस जो मतलब थे 25-25 राउंड अबाउट हैं हर टॉपिक के, तो वो मैंने सारी ऐड कर दी है। आप लोग थोड़ा सा टाइम की पाबंदी करो। ठीक है, बार बार कह कह के ना 3 महीने से कह रहा हूँ, बार बार अगला बंदा भी तंग आ जाता है। ठीक है, और मैं भी तंग आ जाता हूँ। तो टाइम पे आओ, ताकि मैक्सिमम हम घंटे दें, 2 घंटे दें, 3 घंटे दें रोज के, हफ्ते एतवार चलो 3-3 घंटे दे देते हैं, ताकि ये खत्म हो। 13 पीडीएफ बन गई हैं, बार बार कह रहा हूँ। एक पीडीएफ एक दिन में खत्म हो, जान छुटे से, फिर इससे फर्दर कुछ करें। आप लोग तो जिस तरह ज्वाइन कर रहे हो, ये 13 पीडीएफ तो दिसंबर में जाके भी खत्म नहीं होनी। तो मैं जानबूझ के इसमें टाइम दे रहा हूँ, मैं इसमें आपका 4 बंदे ऐड हो, चारों का दिमाग जो है ना यूज होगा, अगर वाकई कर रहे हो तो इसको करो। एक आधा मिनट मैं और देता हूँ इधर मेरे पास। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो चल रही है वो पता नहीं, ये मेरे पास तो तकरीबन 10 घंटे हो जाएंगे, तो 10 घंटा 1 मिनट जो है ना, उस पे मैं कर लूंगा। आप घंटे से पढ़ा। किसी ने की है? हो गया।
सर नहीं आता। आता ही नहीं है तो करो, कुछ तो आता होगा, इसका दिमाग लगाओ। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आता नहीं आता वो तो बात की बात है। सर वो जो मेरे आता है वो ऑप्शन फील्ड है, में सेंस नहीं में आता। पता, उसकी गिर्द लगा लो, गाँव में नहीं लगा। क्या चीज, आपने क्या बोला, आता है क्या? सर जो मेरा आता है वो ऑप्शन में नहीं आता। अच्छा, चलो आप ट्राई तो करती रहो ना, करो सही हर क्वेश्चन को जो भी आता है, कुछ निकाल लो सही, उससे ये होगा कि आपका स्लो स्लो दिमाग की रीवायरिंग होगी। आफ्टर 2 मंथ आप जरा बेहतर कंडीशन में होगी। खुद भी प्रैक्टिस करो, गलत ही करो है। पाँच 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 क्वेश्चन मिनिमम रखो, जो करो प्रैक्टिस। आप किसी दिन बहुत आसान 5 क्वेश्चन आ गए तो उसमें थोड़ा ज्यादा कर लिएगा, फिर कुछ 2 महीने बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड से हमें आइडिया हुआ कि एक रेक्टेंगल सी है, रेक्टेंगल है तो अगर ये 34 है तो ये भी 34 है, ये 20 है तो ये भी 20। ये 3 साइडों पे जो है वो फेंस करनी है, फेंस का मतलब है 3 साइडों पे इसका जंगल लगाना है, एक एक साइड जो है वो छोड़ देनी है। वो कह रहा है 20 फीट अनफेंस छोड़नी है, तो एक साइड उसने दे दी 20, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। अच्छा फिर, इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज 680 स्क्वायर फीट, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू क्या होगी, 680, तो क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 680, तो इसको डिवाइड कर दो, जीरो जीरो से कट जाएगा, 68/2 क्या होता है 34, तो ये कितनी आ गई 34। अब वो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी फीट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड। अब फेंसिंग देखो, ये पेरीमीटर है बेसिकली, लेकिन फुल नहीं है क्योंकि 20 माइनस करना है, तो बजाय 20 माइनस करने के फेंसिंग लिखी है तो 34 प्लस 20 प्लस 34, फेंसिंग कितनी है 88। ठीक है, सर ये मेरा इफ 34 तक आ गया था आंसर। हाँ तो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी फेंसिंग करनी है 3 साइडें, तो कोई और एक साइड खाली छोड़नी है 20 फीट की, वो भी तुम्हें बता रहा है, इसको छोड़ दो, तो 3 को ऐड कर दो, 3 को है 34 34 और 20, इसको ऐड करो 88 आंसर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आपने ज्यादा तक किया है, इधर तक किया है आपने, अगला ये भी पढ़ना था ना, हाउ मेनी फीट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। ये इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दिमाग लगता है। देन द एरिया इज इंक्रीज बाय डैश, मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल जो है वो, मतलब फॉर एग्जांपल 100 था, वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 120। रेडियस एक सर्कल का क्या है 100, दूसरे का क्या है 120। वन पेपर एग्जाम कर रहे हैं ना, तो दिमाग चलाना है, कौन सा सोल्यूशन उसे करके देना है। तो एक रेडियस है उसका, और उसका एरिया कितना कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अच्छा, पहला कितना था 100, दूसरा कितना है 120, ओके। देन द एरिया इज इंक्रीज बाय, अब एरिया इज इंक्रीज बाय का मतलब है एरिया, दोनों के एरियाज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, और 7 परसेंटेज परसेंटेज लगी हुई है, इसका मतलब है परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो टॉपिक क्या आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, तो ये मुझे फिर दोबारा भी कुछ पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब समझ अभी लो, कोई फोर्टी मसला नहीं है। परसेंट हाँ अब देखो, आप निकाल रही हो ना 40%, ठीक, अभी आप देखना होता क्या है। तो देखो रेडियस कितना है 100 है, इंक्रीज रेडियस कितना है 120 है, ठीक हो गया। अगर 100 होता उसका एरिया कितना होता 10,000 पाए, और अगर इंक्रीज एरिया हो जाता उसका आंसर आता 14,400 पाए। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना या कितने अमाउंट इंक्रीज हुई, प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना, ये कितना प्रॉफिट मिला या कितना इंक्रीज हुआ, वो होता है 14,400 माइनस 10,000। इससे जरा प्लस माइनस करने में आसानी रहती है। कितना हुआ 4,400 पाए, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 10,000 पाए। ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो उसमें समय आपको इन बाकियों को समझ आ गई होगी। मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो इस तरह आंसर इसका कटिंग, जीरो जीरो से कट गया, ये देखो जीरो जीरो से कट गया, और ये वाले 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, तो क्या खत्म ही हो गया सारा कुछ, पाए पाए से कट गया, तो क्या रहा 44% आंसर। और ये वाला क्या लिखा हुआ है, इससे एक एक बात मुझे अभी सही कैलकुलेशन मुझे उस वक्त भी नहीं पता थी, अभी भी नहीं याद। आमतौर पे ना आप देखते हो स्मॉल पिज्जा का जो रेट है वो कम होता है, ठीक, और लार्ज पिज्जा का एक ही होता है लेकिन वो रेट ज्यादा होता है। तो आपका दिल में आता है कि मैं क्या करूंगा, मैं 3 लार्ज जो है ना वो 3 स्मॉल पिज्जा मैं मंगा लेता हूँ या मंगा लेते हैं। एक लार्ज पिज्जा के जितनी ही है ना, तो 3 स्मॉल मंगाओगे तो इससे हमें ज्यादा जो है वो
पिज्जा मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो लार्ज पिज्जा है ना, उसका ओवरऑल सरफेस एरिया फिर भी ज्यादा ही होता है, और स्मॉल पिज्जा इस तरह अगर देखा जाए तो इवन तीन भी लो तो उसका सरफेस एरिया मतलब जितना पिज्जा ओरिजिनल में आपको मिला वो कैलकुलेशन करोगे फिर होता है। लेकिन अब इसकी सही एग्जांपल होती तो फिर ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन अभी इससे गुजारा चलाओ। तो ये क्या है? अच्छा, ये है फॉर क्या कहते हैं उसको, फॉर यूर CSS एग्जामिनेशन। अगर ये क्वेश्चन आ गया इस तरह, ठीक है, और CSS में करना पड़ गया, तो 100 तो नहीं लेट करोगे ना, फिर लेट करोगे एक्स। देखो जरा गौर, एक्स अगर है तो एरिया क्या होगा, आर की जगह एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो ये है एरिया ओरिजिनल सर्कल का। ओके, अब हम इंक्रीज कर रहे हैं रेडियस को कितना, जो ओरिजिनल था उसका 20% इंक्रीज कर रहे हैं इसको आगे थोड़ा। देखो 20/100, फिर एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम लेके 120 ओवर इस तरह हुआ है, और कटिंग वगैरह करके ये 6/5 है। इंक्रीज एरिया, अब पिछले में क्या था किसका, ओरिजिनल सर्कल का, एक्स ही था, तो एक्स पाई एक्स स्क्वायर हो गया। इसको जरा करेंगे तो ये आ जाएगा पाई इंटू 6/5 एक्स स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है, बाकी सब कुछ ठीक है, पाई और एक्स स्क्वायर को साइड पे कर लो, और ये 36/25 को साइड पे कर दो। क्यों, हमें ये वाला फैक्टर है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है। लेकिन 36/25 का आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं। लेकिन आपको पीछे बैकग्राउंड में फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज माइनस ओरिजिनल। ठीक है, इंक्रीज माइनस इंक्रीज एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, पता चल जाएगा कितना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 36 पाई स्क्वायर माइनस 25, ये 25 है। वो लोग भी सोए हुए थे जिन्होंने बताया नहीं। तो 36 पाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 25 पाई एक्स का स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो 11 आएगा, 11 पाई एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 25। ये इंक्रीज हुआ है। अब ये अजीब लग रहा है ना, कोई मसला नहीं, इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल कितना था, इतना था। कटिंग करो, कटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया ये। कटिंग में बता देता हूँ, ये ऊपर वाली चीज है, ये नीचे डिवाइड में चीज है, तो ये वाली पाई एक्स स्क्वायर से काट देगा, क्या बचेगा, 11/25 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 1 जार, 25 4 जार, 11 4 जार 44। आंसर दोनों सेम होने चाहिए। अगर आंसर गलत आ रहा है, या तो ऊपर गलती किया या नीचे गलती की, ऐसे नहीं पॉसिबल कि आंसर सेम ना है, आंसर सेम ऐसे। ठीक है, अब ये ना सोचना शुरू कर देना कि हमने तो लेट एक्स में किया था तो आंसर एक्स में आना चाहिए, इसलिए हम लेट ही नहीं करते। ठीक है, ऑटोमेटिक वो जो लेट हमने किया हुआ है वो खुद ही कटिंग हो जाती है। इफ द बेस ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय सेम टू सेम, ये क्वेश्चन ये इसी तरह है, और ये इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर भी। ठीक है, ये मुझे दोबारा, अलजेब्रा एक टॉपिक है, उसके अंदर ये इनको ऐड करना पड़ेगा, ये उधर अच्छे अच्छे तरीके से फिट आएंगे। फिर द या परसेंटेज के अंदर ना, परसेंटेज जो होता है ना उस टॉपिक में इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये इसके ऑप्शन है 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, करो इसको, तो 3 4 मिनट लो, करो। अच्छा जी, देखो इफ बेस ऑफ स्केयर, अब स्केयर क्या है, स्केयर होता है
चारों एक जैसे, तो इस तरह ब्लू में जो मैंने बनाया वो बनाओ। कहता है बेस। अब बेस कोई भी ले लो ना, ये नीचे वाली बेस होती है आमतौर पे, इसको इंक्रीज कर दिए कितना, 30%। ठीक, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो ये वर्डिंग जो है ना, ये जरा देखते रहो, ये वर्डिंग फैंसी कर रहा है, लेकिन ताकि बच्चे अगले को समझ ही नहीं लगे एल्टीट्यूड है क्या। अब आधे लोग एल्टीट्यूड को ये डायगोनल समझ रहे होंगे, और ये होता है डिक्रीज बाय 20%। तो देख रहे हो मैंने थोड़ा कम कर दिया, तो आपकी नई फिगर जो है ये बनेगी रेड वाली। ओरिजिनल में 30% ऐड किया और ओरिजिनल में से 20% कम कर दिया, तो ऐसी को बननी चाहिए ना। वो कहता है ओवरऑल एरिया कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको मैंने कराई 100 की तरह, शायद कराई ना हो, या 100 की तरह कराया भी है, देख लो। नेट हो गया, नेट, नेट डिस्कनेक्ट है या चल रहा है, तो फिर क्या तकलीफ होगी। ये अच्छा ठीक है, आगे ये पता नहीं क्या कह रहा था। ओरिजिनल क्या है, लेट एक्स बी द बेस ऑफ स्केयर, ओरिजिनल एरिया कितना एक्स स्केयर। ठीक है, अब आगे देखो, इस बेस को हमने 30% इंक्रीज कर दिया और एल्टीट्यूड को डिक्रीज कर दिया, तो एरिया कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई मार दो। असल में तो यही है ना, न्यू एरिया क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, करो नजर एरिया। ओरिजिनल कितना एक्स स्क्वायर है और न्यू एरिया कितना है, ये लेंथ है विड्थ है। तो आराम से दिमाग सुन लो, सोच लो, तो इस तरह आप, ये अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए ना कि आप ये करना स्टार्ट कर दो, फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अलजबरा टॉपिक है उस related कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका ना कर सको। आप खुद से लेट करने के काबिल हो जाओगे। आप टेंशन नहीं लोगे कि हम लेट क्या करें, लेट एक्स करके आगे करते जाओ, खुद ही क्वेश्चन सीधा हो तो होता जाता है, वो हो जाता है, उल्टा पुल्टा होता है लेकिन खुद ही सीधा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसे सीधा कैसे होता है, अब देखना। एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स और एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, परसेंटेज की जगह 100 लगा दो, एलसीएम ले लो। ओके, 130 एक्स ओवर 100 और 80 एक्स ओवर 100। अब ये जीरो इस जीरो से कट कर दो, ये वाला जीरो इस जीरो से कट कर दो। ठीक है, कटिंग मैं बता देता हूँ एक दफा दोबारा, ये इधर देख लो। 130 एक्स ओवर 100, 80 एक्स ओवर 100, ये वाला जीरो इस जीरो से कटा, ये वाला जीरो इस जीरो से कटा। ठीक है, 13 का टेबल तो 100 पे जाता नहीं है ना, तो 2 का टेबल जाता है, 2 4 जार, 2 50 जार। ठीक, 2 2 जार 2 25। अब आगे पॉइंट में वैल्यू चलेगी, क्योंकि 2 का टेबल 25 पे नहीं जाता, 13 का टेबल 25 पे नहीं जाता, तो बजाय इसके कि इसको पॉइंट में लेने के 13 2 जार 26 लिख दो और फिर 25 ही लिख दो, तो इसलिए ये एरिया आ जाएगा। ये क्या है, न्यू एरिया। इंक्रीज कितना है, न्यू में से ओरिजिनल को माइनस करते होते हैं, इंक्रीज यही होता है ना। इंक्रीज कैसे आया है, कितना इंक्रीज हुआ है, न्यू एरिया में से माइनस ओरिजिनल एरिया, इस तरह आएगा। ठीक है जी। तो इसके भी एलसीएम लेंगे तो जो भी आंसर आएगा, जैसे ये 1/20 है। सर ये इंक्रीज x2/25 के बाद जो हल हुआ है, वो तो ठीक है, समझा तो दो, ये नहीं समझ आ रही। और ये कटिंग कैसे होती है, एक मिनट आप दोबारा बोलो आपकी। सर ये कटिंग समझा दें, ये जो आप एक दफा परसेंटेज दोबारा बोलो। इंक्रीज करते हैं। सर ये परसेंटेज अच्छा हाँ, वो ही मैं इंक्रीज कराने वाली लगा था। कटिंग। ठीक, ये लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। ये परसेंटेज इंक्रीज कैसे होता है, जितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब ये मेन डिवाइड है, इस पे बस आप ध्यान दो। मैंने आपको इसलिए कहा था, आपने मेरी बात सीरियस नहीं ली। आप शुरू वाले लेक्चर देखो जो अपलोड हुए हैं यूट्यूब पे ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी।
दिस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। ये कैसे लिखा है मैंने? 100% ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर ये आ गया, ये डिवाइड ये है, और ये मैंने इधर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर बाय 25 है, डिवाइड को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर 1 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 पाई। ठीक है, तो ये वाला इससे कट जाता है, और ये क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 100/25 बचा परसेंट। तो 25 वन था, 25 फोर था। ठीक है, इस तरह कटिंग होती है। ठीक है ना, ये कटिंग ऐसी हुई है जो मैंने की है, और डायरेक्ट भी हो सकती है। बाकी ये आप एक प्रैक्टिस करके पहुंचोगी, काफी काफी गलतियां करने का पहुंचोगे। ठीक, लेकिन हो जाएगा, ये कोई सेंस बनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कितने लेक्चर, 32 तकरीबन लेक्चर अपलोड हो गए। हर रोज एक लेक्चर देखना स्टार्ट करो, एक महीने में पूरे लेक्चर देखे जाएंगे। बहुत टाइम लगेगा, एक दिन में एक लेक्चर देखना इतना आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो मेरी आवाज़ का क्या मसला है, ये आवाज़ मेरी आ रही है सही, किसी को डिस्टर्बेंस तो नहीं है? मुझे इधर बार बार मैसेज आ रहा है, कनेक्शन इज वीक क्यों आ रहा सर आ रही है सही से है? तो ये समझ। जी, ठीक। अच्छा ये जी आपका ना लेक्चर नंबर 40 था, 11/7/2024। ठीक है, 24 किधर से पहुंच गया हूँ, 2026। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर, 1 मिनट रुको।